जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। सभी एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ही हमारा चैनल बनाया गया है। और इस पर सिर्फ करंट अफेयर्स की ही वीडियो आएगी। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, उसके बाद फिर रोजाना डेली वेज में आपको हर दिन करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप उन क्वेश्चंस को तैयार करके आप क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ के याद भी कर सकते हो, अच्छे से याद कर लोगे और फिर अपने एग्जाम्स को दे सकते हो। अब देखो, जैसे मतलब हमारे इसमें पर्पज़ क्या रहेगा कि ऐसे नहीं है कि सीधा एक क्वेश्चन दिया और उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया, ख़त्म। तो उससे क्या होगा, हमारे ना तो ये क्वेश्चन याद होंगे और ना ही इनको हमारा मन करेगा या अच्छे से हम याद नहीं कर सकते इनको। तो मैं क्या करूँगा, इसमें आपको क्वेश्चंस के ऊपर मतलब एक टाइप से क्वेश्चन बताऊँगा और फिर उसके बाद उसके बारे में जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स को ही मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इससे क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम सटीक तरीके से बैठ जाएगा और आपके बहुत टाइम बाद तक भी याद रहेगा। और एक बार अगर आपने रिपीट कर लिया एग्जाम से पहले तो आप श्योर, बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगा आपको कि आप भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सिंपल सी बात है यार, देखो, अगर हम कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अगर हम फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद टाइम के लिए हम उसे याद रख सकते हैं। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारी ने उड़ीसा के राज्यपाल, कहाँ के, उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास, क्या नाम है उनका, रघुबर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कम्भमपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। किसको, हरि बाबू कम्भमपति को। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा नाम के, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, जैसे उड़ीसा के राष्ट्र मुख्यमंत्री कौन, हमारे मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे मोहन चरण मांझी। उड़ीसा से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बन रहे हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हमारे कौन है, मोहन चरण मांझी। और दूसरा, उड़ीसा में ही सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है, क्या, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। और फिर दूसरा एक और टाइगर रिजर्व कौन सा है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और इसी में ही हमारा उड़ीसा में ही चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, क्या है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है, हमारा पुरी में है। तो देखो, डायरेक्ट हम अगर याद करते राष्ट्रपति को, उड़ीसा के राज्यपाल कौन हो गए हैं, तो हमारा कम्भमपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। पर कैसे हुआ है, थोड़ा फैक्ट पता चलिए हमें, क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि किसने इस्तीफा दिया था, तब हमारा कम्भमपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, तो किसने इस्तीफा दिया था, रघुबर दास ने। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी। और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों हमारे कहाँ पे है, उड़ीसा में। और चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, हमारा चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा पुरी में है। देखो दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट ही वीडियो है हमारे चैनल पे, तो थोड़ा फोकस में आपको लग रहा होगा कि फोकस नहीं हो पा रहा है, थोड़ी हिलजुल रहा है कैमरा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और कल से आपको एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ सेट होकर सब चीज़ें मिलेंगी। उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए, कौन, कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिस पर 27 दिसंबर को, कब, 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया जो हमारा देश है, दक्षिण कोरिया की संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया है। करंट से रिलेटेड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है, किस देश का राष्ट्रपति, ये भी बन जाएगा, और कब, कितने तारीख को उस पर महाभियोग लगाया गया था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हान डुक शू। तो 27, इससे रिलेटेड फैक्ट हमारे, 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति, कौन है हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति, हान डुक शू पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया। और ये बने कब थे, 14 दिसंबर को दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री, ये हमारे प्रधानमंत्री थे हान डुक शू ने राष्ट्रपति यूं सुक योल, कौन, राष्ट्रपति यूं सुक योल के महाभियोग के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। कार्यवाहक
कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। अब एक और फैक्ट बच रहा है इससे रिलेटेड हमारा, क्या सिंपल है बिल्कुल, क्या अब उप प्रधानमंत्री, जो कि अब इस टाइम उप प्रधानमंत्री है वहाँ के और वित्त मंत्री भी है, कौन, चोई सांग मोक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य करेंगे। अब दोनों के रूप में कार्य कौन करेंगे, हमारे चोई सांग मोक। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हमारे याद हो क्या है, पहले सिंपल क्वेश्चन क्या था, उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिस पर 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था। कौन है, हान डुक सू, हान डुक सू थे। और फिर इसके क्या है कि कितने तारीख में बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, 14 दिसंबर को दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री हान डुक सू ने राष्ट्रपति यूं सुक योल के महाभियोग के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। और अब कौन बन गए, हमारे चोई सांग मोक, कौन बन गए, चोई सांग मोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है, सूर्य किरण, क्या नाम है इसका, सूर्य किरण, 31 जनवरी 2024 को नेपाल के सल झंडी में, कहाँ के, नेपाल के सलझंडी में शुरू होगा। और यह अभ्यास का कौन सा संस्करण है, कौन सा संस्करण है ये भी पूछ रहा है। और कहाँ पे शुरू होगा, नेपाल के सलझंडी में, नेपाल के सलझंडी में। तो कौन सा संस्करण हमारा, ये 18वां संस्करण है, 18 संस्करण। और इससे रिलेटेड हमारे फैक्ट क्या बन रहे हैं, यह अभ्यास कब से कब तक, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, क्या है उद्देश्य, जंगल में जो युद्ध होते हैं उनके लिए, और पहाड़ों में आतंकवाद और मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। क्या हो जाएगा, अंतर कौन कौन सी, एक तो 18 संस्करण है, सिंपल हमारी यह कौन सा संस्करण, 18वां, कहाँ पर हो रहा है, नेपाल के सलझंडी में। और यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ये हमारा आयोजित क्यों कर रहे हैं हम, इसकी मतलब इसके लिए हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्या इस अभ्यास को क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है हमारा सिंपल, क्या, जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद और मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है इसका कार्य। अब इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चौथा, प्रो कबड्डी लीग PKL 2024 का खिताब किसने जीता है। तो प्रो कबड्डी लीग PKL 2024 का खिताब किसने जीता है, हमारा हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हरियाणा स्टीलर्स ने किसको हराकर, फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है। अब हरियाणा ने दुनिया की सबसे बड़ी कबड्डी लीग में अपने पदार्पण के बाद अपना पहला खिताब जीता है। तो हरियाणा ने कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी लीग में अपने पदार्पण के बाद पहला खिताब जीता है, कौन सा खिताब जीता है, पहला खिताब जीता है हरियाणा ने। अब इसके बाद ये हमारा सीजन कौन सा था, ये हमारे 11वें सीजन के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराया था। क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, प्रो कबड्डी लीग PKL 2024 का खिताब किसने जीता, तो हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर। और हरियाणा ने इसको जीतने के बाद हमारी इसका कौन सा खिताब है, पहला खिताब है। फिर 11वें सीजन के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को, कौन सा सीजन है पूछ चला है, कौन से सीजन में हराया था, 11वें सीजन में। अब पटना पायरेट्स के बारे में क्या है, एक छोटा सा फैक्ट्स कि पटना पायरेट्स ने पहले 3 बार PKL जीता, मतलब कि प्रो कबड्डी लीग जीता 3 बार। कौन कौन सा था, वे सभी जीत लगातार सीजन 3, 4 और 5, सीजन 3, 4 और 5 लगातार किसने जीते थे, पटना पायरेट्स ने जीते थे। 3 बार PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग जीती थी, वो 3, 4, 5 में किसने जीती थी, हमारी पटना पायरेट्स ने। इसके बाद अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है हमारा, ऐसे ही आपको फैक्ट्स मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, इसके देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको मैं 100% श्योर कहता हूं कि आपको ये फैक्ट्स की वजह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% याद रहेगा, आप भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। आज देखो ये पहला हमारी वीडियो है तो इसको हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, थोड़ी छोटे करेंगे, 6 ही क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे।
और फिर रोज़ाना आपको 10 से 12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये फैक्ट्स के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली इन वीडियोज़ को आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित फीडे रैपिड चैंपियनशिप 2024 फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप्स 2024 में महिला ओपन का खिताब किसने जीता है? तो कौन है हमारा, कोनेरू हम्पी। क्या नाम हमारा, कोनेरू हम्पी ने हमारा महिला ओपन का खिताब जीता है। भारत की कोनेरू हम्पी, भारत की कौन है, कोनेरू हम्पी। और रूस के वोलोडर मुर्जिन ने 2024 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और ओपन पुरुष खिताब जीते हैं। महिला का खिताब किसने जीता है हमारा, कोनेरू हम्पी ने। और पुरुष के लिए किसने जीता है हमारा, रूस के वोलोडर मुर्जिन ने। अब इससे पहले हम्पी ने 2019 में मॉस्को में, कहाँ में, मॉस्को रूस में अपना पहला रैपिड खिताब जीता था। जबकि रूसी वोलोडर मुर्जिन ओपन वर्ग में जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के, कौन से, दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। पहले कौन थे हमारे, पहले नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने 17 साल की उम्र में जीता था। तो दूसरा कौन बन गया हमारा, रूसी वोलोडर सबसे कम उम्र का। और पहले कौन थे, नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने 17 वर्ष की उम्र में जीत लिया था। तो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित फीडे रैपिड चैंपियनशिप 2024 में महिला ओपन खिताब भारत की तरफ से, भारत की किसने जीता है, तो भारत की कोनेरू हम्पी ने जीता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल ही है बिल्कुल, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या हो जाएगा किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर हमारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुजरात सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब ये हमारा जो स्वर क्या है, इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्वर की क्या हो जाएगी, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। गुजरात के मुख्यमंत्री स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, ये तो हमारी इसकी स्वर की फुल फॉर्म हो जाएगी। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वर भाषा और लिखित विश्लेषण संसाधन लॉन्च किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री, यहाँ से कोई क्वेश्चन और भी मिल गया आपको। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल ने स्वर भाषा और लिखित विश्लेषण संसाधन लॉन्च किया है। अब सिंपल इससे आगे क्या हो जाएगा हमारा, स्वर प्लेटफॉर्म हमारा को मुख्यमंत्री कार्यालय CMO ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषणी टीम राष्ट्रीय भाषा अनुवादक मिशन के सहयोग से विकसित किया है। और यह प्लेटफॉर्म किसके सहयोग से, मुख्यमंत्री कार्यालय CMO ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषणी टीम से, ये हमारा अनुवाद मिशन के सहयोग से विकसित किया है। और यह प्लेटफॉर्म हमारे किस लिए बना है, यह प्लेटफॉर्म भाषा की बाधाओं को दूर करेगा। यह हमारा प्लेटफॉर्म भाषा की बाधाओं को दूर करेगा। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपको फिर एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि ये हमारा चैनल सिर्फ करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए है। और आपको सिर्फ इस चैनल पर रोज़ाना करंट की वीडियो मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, जो कि ऐसे ही एकदम अच्छे तरीके से होकर, बिल्कुल शानदार तरीके से और फैक्ट के साथ आपको मिलेगी। आप इस वीडियो को देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि आप ये दिक्कत है, कुछ भी हो आपको, जैसे भी अच्छी लगे या बुरी लगे, आप कमेंट ज़रूर करें और बताइए हमें, जिसमें हमें उसमें अच्छे से सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।